बेस्ट मिड कैप म्यूचुअल फंड 2024। जी हाँ गाइज, आज इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ 3 म्यूचुअल फंड के बारे में जो मिड कैप में इन्वेस्ट करती है और जो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। बट सबसे पहले हम ये जानेंगे कुछ फैक्टर्स जिसके ऊपर मैंने ये सेलेक्ट किया है इन तीनों म्यूचुअल फंड्स को। ठीक है, सबसे पहला ये है कि जो भी म्यूचुअल फंड मैंने लिया है वो 5 ईयर से ज़्यादा है। मैं आपको भी यही सलाह दूंगा और आप अपनी जितनी भी नॉलेज के हिसाब से पाएंगे तो जिन म्यूचुअल फंड का टाइम जो है 5 साल से ज़्यादा हो चुका होता है उसको एनालाइज करना ज़्यादा ईजी रहता है। क्योंकि अगर कोई म्यूचुअल फंड 2-3 साल पुराना है तो उसकी जो कंसिस्टेंसी है रिटर्न की वो हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि वो कंसिस्टेंटली रिटर्न दे रहा है या नहीं दे रहा है। तो पहला फैक्टर है कम से कम 5 साल से ज़्यादा होना चाहिए। जो दूसरा फैक्टर है, जो भी आपका म्यूचुअल फंड है उसका जो फंड मैनेजर है उसको जो नया फंड मैनेजर आया है उसको कम से कम 3 साल होने चाहिए। मतलब मान लो कोई म्यूचुअल फंड है मिड कैप का, उसे अगर रिसेंटली चेंज हुआ है, 1 साल 1.5 साल पुराना है, तो उस म्यूचुअल फंड से दूर रहे। ऐसा क्यों? क्योंकि आपको नहीं पता वो फंड मैनेजर कैसा उसका स्टाइल है, कैसा वो उसके आने से रिटर्न आएगा। तो पहले उसकी परफॉर्मेंस देखनी होती है और उसके बाद फिर हमें उसे सेलेक्ट करना होता है। थर्ड जो पॉइंट मैंने लिया है वो लिया है कम से कम कोई भी मिड कैप म्यूचुअल फंड हो उसका 2000 करोड़ से ज़्यादा का AUM होना ज़रूरी है, क्योंकि कम में बहुत सारी दिक्कतें रहती हैं। चौथा है 3 से लेकर 5 स्टार रेटिंग होनी चाहिए। मैं आपको बताऊंगा एंड में, जो इस वीडियो के एंड में बताने वाला हूं वो आपको मिड कैप म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करने में सबसे ज़्यादा मदद करेगा। तो बिल्कुल भी एंड स्किप मत करना। और लास्ट है जो एक्सपेंस रेशियो है म्यूचुअल फंड का, यानी मिड कैप म्यूचुअल फंड का, वो एवरेज के आसपास होना चाहिए। यानी कि मान लो मिड कैप का एवरेज रेशियो चल रहा है 0.89% के आसपास और किसी मिड कैप म्यूचुअल फंड का अचानक से 1.5% आपको दिखता है एक्सपेंस रेशियो, तो उससे बचने की कोशिश करना है। तो इस 5-6 फैक्टर पे हमने 3 म्यूचुअल फंड सेलेक्ट किए हैं मिड कैप, जो मैं अब आपको बताने वाला हूं। और एक और चीज़, जो 3 बेस्ट म्यूचुअल फंड मैं आपको बताने वाला हूं ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पस से है, कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आप इनको सेलेक्ट करते हैं तो अपनी फर्दर रिसर्च जरूर करें, समझने की कोशिश करें कि क्या ये सही में बेहतर होंगे। क्योंकि देखो, कोई कितना ही बड़ा खिलाड़ी क्यों ना आ जाए, फंड मैनेजर क्यों ना आ जाए, कोई भी ये नहीं बता सकता कि नेक्स्ट ईयर कौन सा म्यूचुअल फंड बेस्ट होने वाला है मिड कैप के अंदर। इवन लार्ज कैप, स्मॉल कैप, किसी भी फंड में आप चले जाएं, किसी भी कैटेगरी में चले जाएं, कोई भी बेस्ट नहीं बता सकता है। इसलिए मैं आपको बार बार कह रहा हूं, लास्ट में जो मैं पॉइंट्स आपको बताने वाला हूं उसको सुने बिना ये वीडियो नहीं छोड़ना आपको। आइए हम चलते हैं 3 बेस्ट म्यूचुअल फंड के बारे में जानते हैं। सबसे पहले हमारा HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड। इसका जो AUM साइज है वो 52,137 करोड़ के आसपास का, यानी इसका साइज अच्छा खासा है। इसका जो एक्सपेंस रेशियो है वो लगभग 0.83 के आसपास है और इसकी क्रिसल रेटिंग आप देख सकते हैं 5% के आसपास इसकी स्किल रेटिंग है, क्रिसल रेटिंग है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। इसका प्राइस चल रहा है 159, NAV जो चल रही है इसकी 159। अब देखते हैं कि लास्ट क्या परफॉर्मेंस है इसकी। तो अगर इसका 1 ईयर में आप एनुअलाइज रिटर्न देखेंगे तो 39% का है, 2 ईयर में 27 और 5 ईयर में 23% के आसपास रिटर्न है, और 10 ईयर में अगर हम इसका देखें तो 23% के आसपास रिटर्न। देखो, इस वीडियो में मैं जो आपको बताने वाला हूँ वो बहुत नॉर्मल चीज़ें बताऊँगा। और नॉर्मल क्यों बताऊँगा? क्योंकि देखो, करने को बहुत सारी चीज़ें, आप अल्फा बीटा यील्ड, बहुत सारी चीज़ें, डेविएशन, बहुत सारी चीज़ें देख सकते हो। लेकिन मैं आपको बताऊं, जो नॉर्मल रिटेल इन्वेस्टर है उसको इतनी सारी चीज़ें ना याद रहती है ना ही समझ में आती है। तो मैं बहुत मोटी मोटी चीज़ें बताने वाला हूं जिससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी म्यूचुअल फंड को सेलेक्ट करने में, और आपको रिटर्न भी अच्छा खासा मिल जाएगा। तो ये हमारा पहला, इसके SIP रिटर्न हम देख लेते हैं। SIP में अगर आप 1 ईयर से इन्वेस्ट करते हैं तो एनुअलाइज रिटर्न 59% मिल जाता है, जबकि 5 ईयर में 31 और 10 ईयर में 21 के आसपास मिल जाता। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने अगले म्यूचुअल फंड की तरफ। दूसरा हमारा है SBI मैग्नम मिड कैप फंड। ठीक है, इसका जो AUM साइज है वो लगभग 14,454 करोड़ के आसपास है, एक्सपेंस रेशो 0.85 के आसपास, और इसका जो प्राइस चल रहा है वो 213, यानी NAV जो चल रही है। क्रिसल रेटिंग हम देख सकते हैं 4 स्टार के आसपास है। मैंने आपको बताया था कि जो क्रिसल रेटिंग है 3 से लेकर 5 के बीच में आप सेलेक्ट कर सकते हैं, और पिछले वाले का 5 था, इसका 4 है। आइए इसका एनुअलाइज रिटर्न चेक कर लेते हैं। 1 ईयर का 29 है, 5 ईयर का 23 है और 10 ईयर का 21 के आसपास इसका एनालाइज रिटर्न है। इसके SIP को चेक कर लेते हैं। ऐसी SIP में HDFC से कम है 1 ईयर में। हाँ, 1 ईयर में इसका 41.49% है, 5 ईयर में 28% और 10 ईयर में 19.61%। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने अगले की तरफ। लास्ट है हमारा मिराय एसेट मिड कैप फंड। ठीक है, इसका जो AUM साइज है वो 12,823 करोड़ है, एक्सपेंस रेशो 0.62 करोड़। हमारे तीनों
बेस्ट म्यूचुअल फंड में इसका एक्सपेंस रेशो सबसे कम है, ठीक है, और इसका एयूएम साइज भी बहुत कम है, और इसका एनएवी है 30 रुपये, क्रिसिल रेटिंग 4 स्टार के आसपास देख सकते हैं आप, ठीक है। अब हम चलते हैं इसका जो रिटर्न है वो कितना है। 1 ईयर में इसने दिया है 29 और 3 ईयर में दिया है 29.24 के आसपास। बट इसमें आप एक चीज़ देख सकते हैं, ये 3 साल ही पुराना है। इसने रिटर्न अच्छा दिया था इसलिए मैंने इसको ले लिया है, बट आप इसको डीसेलेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन अपनी फर्दर नॉलेज ज़रूर लें, ठीक है। हम एसआईपी में देखते हैं तो एसआईपी में इसने 48% रिटर्न दिया है, 3 ईयर में 25 है। अब आते हैं, ये होगा तीनों बेस्ट म्यूचुअल फंड। अब हम आते हैं अपने फाइनल कॉल पे। देखो यार, बेस्ट मिड कैप म्यूचुअल फंड हो या फिर लार्ज कैप म्यूचुअल फंड हो या फिर स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड हो, कोई भी म्यूचुअल फंड हो, उसके अंदर आपको इन्वेस्ट करने से पहले एक चीज ध्यान रखनी, लॉन्ग टर्म होराइजन में जरूर जाना है। लॉन्ग टर्म होराइजन मतलब एटलीस्ट 3 ईयर्स के लिए ही इन्वेस्ट करना है, उससे नीचे तो बिल्कुल नहीं करना है। लोग पता है मिड कैप और स्मॉल कैप क्यों चुनते हैं, वो सोचते हैं कि भाई 6 महीने में पैसा 2x हो जाएगा, 3x हो जाएगा, 4x हो जाएगा, और यही रिटेल इन्वेस्टर फंसता है। क्यों फंसता है? एक तो कोई नॉलेज नहीं, ऊपर से वो अपना पैसा डबल ट्रिपल, यानी जितनी एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए उससे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करता है किसी भी फंड से। जैसे अगर हम मिड कैप म्यूचुअल फंड की बात करें तो ये ऑन एन एवरेज 16 से 18% रिटर्न देता है ईयरली। अब आप सोचो, मैंने क्यों कहा कि अनएक्सपेक्टेड एक्सपेक्टेशन पाल लेता है, वो सोचता है 2x हो जाए, 3x हो जाए, और यहीं रिटेल इन्वेस्टर फंसता है, और जो बड़े बड़े खिलाड़ी हैं वो चूना लगा देते हैं इनको। तो हमेशा लॉन्ग टर्म होराइजन रखना है। दूसरा, जितने भी मैंने आपको म्यूचुअल फंड मैंने 3 बताए हैं, आप चाहे तो 4 म्यूचुअल फंड भी सिलेक्ट कर सकते हैं, 5 भी सिलेक्ट कर सकते हैं, 2 भी सिलेक्ट कर सकते हैं। पूछो क्यों? क्योंकि इस साल जो बेस्ट म्यूचुअल फंड है, अगले साल वो बेस्ट म्यूचुअल फंड हो ये जरूरी नहीं है, क्योंकि आज तक कोई ऐसा पैदा ही नहीं हुआ जो ये बता सके कि जो नेक्स्ट ईयर कौन सा बेस्ट फंड होने वाला है। जितनी मर्जी कोई बेस्ट फंड म्यूचुअल फंड डाल ले वीडियो, लेकिन सच बात बताऊं ना, मुझे पता है बेस्ट फंड कौन सा होने वाला है, ना किसी और यूट्यूबर को पता है। तो मेरा जो आपको सिखाने का तरीका ऐसे है कि हमेशा 2, 3, 4 फंड सेलेक्ट करें। मान लीजिए आपके पास 10,000 रुपये है इन्वेस्ट करने के लिए, ठीक है। जो भी आप सेलेक्ट करते हैं 4 फंड, ठीक है, जो आपको लगता है बेस्ट फंड सेलेक्ट हो सकते हैं, उसमें आप 2,500 करके डाल सकते हैं। इससे क्या फायदा होगा? मान लो 4 में से 2 बेस्ट फंड निकल जाता है और 2 एवरेज निकलता है, तो आप एवरेज आउट हो जाएंगे और आपका अच्छा खासा रिटर्न बन जाएगा। तीसरा जो पॉइंट है, अब देखो म्यूचुअल फंड जो होते हैं, जो मिड कैप या फिर स्मॉल कैप, वो लोग रिटर्न क्यों नहीं बना पाते ज़्यादा? क्योंकि होता क्या है, मार्केट ऐसे चलती है, हमेशा ध्यान रखना है, ऐसे अपसाइड होता है, फिर डाउन ट्रेंड होता है, ये 2 ट्रेंड होते हैं। अपसाइड में क्या होता है, जो रिटेल इन्वेस्टर है वो ज़्यादा इन्वेस्ट करता है, और डाउन ट्रेंड में कम इन्वेस्ट करता है। अब इससे होता क्या है, म्यूचुअल फंड वाले जो होते हैं उनके पास पैसा इस समय पे कम आता है तो वो कम इन्वेस्ट करते हैं, और इस समय पे ज़्यादा होता है तो महंगे पे ज़्यादा खरीदते हैं, तो उनका जो रिटर्न होता है वो कम आता है। अब आप क्या कर सकते हैं, जब अप ट्रेंड हो तो आप कम पैसा लगाएं, ठीक है। मान लीजिए 2,000 रुपये आपको लगाने के लिए, तो आप 500 रुपये लगाएं। लेकिन जब डाउन ट्रेंड आए, ये वाला ट्रेंड, तब आप अगर 2,000 रुपये लगाते हैं तो उसको 3,000 कर दीजिए। अब इससे क्या फ़ायदा होगा, जो नॉर्मल म्यूचुअल फंड का रिटर्न निकल करके आएगा मान लो 16%, लेकिन जब आप अपने पोर्टफोलियो को देखोगे तो 18% या फिर 20% का रिटर्न निकल करके आ जाएगा। ऐसे गेम खेलना है, ना कि पैसा डालो 6 महीने में डबल हो जाए, 2x हो जाए, 3x हो जाए। ये जितना मर्जी आप सपने सजा लो, ऐसा होने वाला नहीं है। चौथा, जो ये मैंने लास्ट आपको बताया कि जो मिड कैप फंड है वो मोस्टली आपको 16 से 18% ही रिटर्न देगा, आपको ज़्यादा एक्सपेक्टेशन करने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर आपको एक्सपेक्ट करना है तो आप कुछ कुछ स्ट्रेटजीज लगा सकते हैं, जैसे मैंने बताया अप एंड डाउन में लगा सकते हैं आप, और 3-4 म्यूचुअल फंड आप सेलेक्ट कर सकते हैं, उसमें इक्वल अमाउंट में डाल दीजिए जो बेस्ट होगा। जो मान लो कोई फंड आपका बेस्ट निकलता है तो इससे क्या फ़ायदा होगा, आपको ज़्यादा सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन अगर मान लो आप कोई एक म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करते हो, एक, भाई आपने सोच लिया भाई ये तो छप्पड़ फाड़ेगा ही फाड़ेगा, लेकिन जितना मर्जी कन्विक्शन हो जाओ, भाई वॉरेन बफेट ऐसे ही थोड़ी ना कहता है कि मार्केट को टाइम करना मुश्किल है। क्यों कहता है भाई? सोचो, वॉरेन बफेट को 70 साल हो गए, वो बंदा पागल थोड़ी है यार जो कह रहा है मार्केट को टाइम करना इतना मुश्किल है। और यहाँ हम रिटेल इन्वेस्टर 4 वीडियो देख लिया और बस बन जाते हैं स्मार्ट इन्वेस्टर। और हम क्या सोचते हैं, साला 6 महीने के अंदर अंदर में हम फाड़ देंगे और 2x 3x ले आएंगे। तो भाई नहीं होने वाला है, बी प्रैक्टिकल, ठीक है। जो मैंने पैटर्न आपको बताए हैं इसको आप फॉलो कर सकते हैं, थोड़ा अपना भी फर्दर स्टडी करें ताकि आप और
अपनी एजुकेशन को ठीक कर सके स्टॉक मार्केट के रिगार्डिंग में, तभी जाके आप फाइनली अच्छा रिटर्न निकाल पाएंगे। इससे रिलेटेड आपको कोई भी डाउट हो आप कमेंट में पूछें, मैं आपको जवाब जरूर दूंगा। और किसी भी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट में ज़रूर टाइप करें, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो उसके ऊपर ला के दूंगा। थैंक यू।